की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। यीशु के आने की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। बजने लगेगा नरसिंगा तब रूबरू, तुरु 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 तुरु। बजने लगेगा नरसिंगा तब रूबरू, तुरु 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 तुरु। फरिश्तों की होगी साथ मददगारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। यीशु के आने की भी कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। होंगे सब दाखिल शाहाना शाहाना, ना 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 ना। होंगे सब दाखिल शाहाना शाहाना, ना 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 ना। वक्त करीब जाने खलकत सारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। यीशु के आने की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। तख्ते इंसाफ होगा इब्ने यहोवा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तख्ते इंसाफ होगा इब्ने यहोवा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अला चलेगी शैतान की मकारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। यीशु के आने की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। बादलों पे होगी उसकी सवारी। जी, सब बच्चे खुश हैं? चले खुश हैं तो फिर हम क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 फॉर यू, 1 2 3 फॉर मी, 1 2 3 फॉर जीसस। ठीक है, तो सब बच्चे जो है वो मेरे साथ मिलके क्लैपिंग करेंगे। चलें, ठीक है, तैयार हैं? चलें, सबकी आवाज़ भी आनी चाहिए। 1 2 3 फॉर यू, 1 2 3 फॉर मी, 1 2 3 फॉर जीसस। हालेलुया। चले हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी आइज एंड नोज, हैंड्स एंड फीट्स। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने जो है मेरे हाथ भी बनाए हैं, मेरे पाँव भी बनाए हैं, मेरी आंखें भी बनाई हैं। तो इन सब बातों के लिए खुदा की क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही बच्चों, क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। चले सब मिलकर गाएंगे, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी आइज एंड नोज, हैंड्स एंड फीट्स। ओके।
दो बड़े हिस्से हैं, कौन कौन से? पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। आज जो हम सीख रहे हैं आयत, वो हम पुराने अहदनामे की किताब में से सीख रहे हैं, और उस किताब का नाम है ज़बूर, और उसका चैप्टर यानी बाब जो है वो कौन सा है? 19वां बाब है। जो बड़े नंबर लिखे गए होते हैं उसमें हम जो बाब देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? 19 नंबर देखेंगे। और आयत नंबर जो है वो हम कौन सी देखेंगे? पहली देखेंगे, यानी जो बाइबल में छोटे नंबर दिए गए होते हैं वो क्या कहलाती हैं? आयत कहलाती हैं। तो हम खुदावन के कलाम में से ज़बूर उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत देखेंगे। तो मैं आपके लिए एक दफ़ा कलाम में से तिलावत कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुने। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। बाइबल में से आपको नज़र नहीं आ सकता क्योंकि बाइबल में क्या लिखा गया है? छोटा छोटा लिखा गया है। इसलिए मैं आपके लिए जो है वो क्या है, एक चार्ट पर लिख कर लाया हूँ। यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है? पहले एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप सुनेंगे। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आसमान जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, ठीक है? ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो खुदा वाकई पता चलता है कि ये क्या है, खुदा ने बनाई है और ज़ाहिर करता है, और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दस्तकारी का मतलब ये होता है वो चीज़ जो हाथ से बनाई गई हो, ठीक है? तो खुदा जो है उसका जलाल ज़ाहिर होता है, उसकी दस्तकारी दिखाई देती है हमें पूरी दुनिया में, जो उसने क्या की है, अपने हाथ से तैयार की है। इसके लिए आपके और मेरे लिए तैयार की है। यही आयत जो है हम अब क्या करेंगे, सीखेंगे भी। तो सब बच्चे जो है वो मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। वेरी गुड। कौन सुनाएगा, हैंड रेस करेगा कि भाई मैं आपसे सुना सकता हूँ? जी विशल। वेरी गुड जी। कोई और? जी मोजिस। ज़बूर 19 उसकी पहली है। वेरी गुड जी, सुनाओ। ज़बूर 19 उसकी पहली है। वेरी गुड। चले भाई, आप सबको याद है? एक बार फिर सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, गर्मी में फिर क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि खुदावंदा बारिश हो जाए ताकि क्या हो, मुझे जो है वो रिलैक्स हो जाऊं मैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम जरा बारिश इंजॉय करते हैं, ठीक है? चलें रेन क्लैप करेंगे मेरे साथ, करिए 1 2 3 4 5 4 3। में से कितने बच्चे हैं जो अपने दोस्तों से प्यार करते हैं? वेरी गुड। और अगर दोस्त कुछ मांग ले तो फिर तो बहुत बुरा लगता है। कहते दोस्ती अपनी जगह पे, चीजें अपनी जगह पे, वो नहीं हम दे सकते, लेकिन हमारा एक ऐसा दोस्त जिसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान भी दे दी। ऐसा अच्छा दोस्त कभी किसी को मिला है? भला कौन? खुदावंद यीशु मसीह। कौन भला? जोर से बोले। खुदावंद यीशु मसीह सबसे अच्छा दोस्त है। फिर से, खुदावंद यीशु मसीह सबसे अच्छा दोस्त है।
सामने भी, खुदावंद यीशु मसीह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। गीत गाएंगे, यीशु सबका दोस्त है, 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 यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। वादी हो या मैदान, जंगल हो या बियाबान, वादी हो या मैदान, जंगल हो या बियाबान, यीशु होगा निगहबान, कैसा प्यारा दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। दुखी हो या बीमार, गुनाहगार या लाचार, दुखी हो या बीमार, गुनाहगार या लाचार, वही मुनजी वही शाफी, वही सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। आए जो मसीह के पास, लेके आए उस पे आस, आए जो मसीह के पास, लेके आए उस पे आस, जाएगा ना खाली हाथ, तेरा मेरा दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु सबका दोस्त है, यीशु मेरा दोस्त है, कैसा प्यारा दोस्त है। किसका यीशु दोस्त है? सबका यीशु दोस्त है, वो सबकी फिक्र करता है। और हम खुशी का धमाका करेंगे क्योंकि यीशु हमारा दोस्त है। और एंड पे क्या हालेलुया का नारा लगाएंगे। चलो भी मिलकर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना, आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू। मैं अपने पेन को फेंक रहा हूँ, गौर से देखिएगा, अपने हाथ अपनी गोद में रखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। वो हो गया है, ये तो नीचे गिर गया। आपको पता है ये नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि सब चीजें जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे गिर जाती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है, सितारे तो नहीं गिरते, सूरज भी नहीं गिरता, चांद भी नहीं गिरता, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज भी नहीं गिरते, परिंदे भी नहीं गिरते। कितने लोग हैं जो पानी में जिंदा रह सकते हैं? पानी में जिंदा रह सकते हैं, अगर पानी में डूब जाए तो कोई नहीं। लेकिन मछलियां तो जिंदा रहती हैं, फ्रॉग तो जिंदा रहते हैं, क्रोकोडाइल्स तो जिंदा रहते हैं पानी में। इसका मतलब यह है खुदा मौजूद है और उसने मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ तरह की बनाई। आज हमारे पास खुदा की कुदरत का एक ऐसा बयान मौजूद है। फ्रूट किस किसने खाया है? कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ मुख्तलिफ टेस्ट होता है ना। कौन इनके अंदर चीनी भर देता है? कोई भरता है? लेकिन अपने आप ही मीठे हो जाते हैं। फिर भी खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता है। हमारे पास भी आज एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर
मुख्तलिफ कलर्स हैं और उन कलर्स के जरिए से हम सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। कभी किसी ने सुना है कि कलर्स बोलते हैं? कलर्स को बोलते कभी सुना है? लड़के बताएंगे, लड़कियां कलर्स बोलते हैं और ये खूबसूरत कहानी सुनाते हैं जो मेरे बारे में है और आपके बारे में है और खुदा की मोहब्बत के बारे में है। किस किस के बारे में है? मेरे बारे में है। आप भी बोले, मेरे बारे में है और आपके बारे में है और खुदा की मोहब्बत के बारे में। फिर से ये कलर किस किस के बारे में बताते हैं? तरबूज किस किस ने खाया है? वाटरमेलन। कभी उसके अंदर इस तरह की चीजें सुनी है? पाकिस्तान में पहली दफा हम इन चीजों को सीखेंगे कि खुदा ने तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर मुख्तलिफ कलर रखे हैं जो खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं, जो खुदा के बारे में सिखाते हैं। तो मैं सर यूनिक से गुजारिश करूंगा कि एक वाटरमेलन पहले लेकर आए। हम देखेंगे उसमें कौन कौन से कलर हैं। आपने बताना है इसके अंदर कौन कौन से। कहीं पर डार्क कलर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर इसके अंदर, डार्क कलर नजर आ रहा है। किस चीज का रंग काला है इसमें? वेरी गुड, बीच का रंग काला है। अच्छा, और कौन सा कलर नजर आ रहा है? लड़के बताएंगे। रेड कलर नजर आ रहा है। 2 कलर हो गए। और कौन सा नजर आ रहा है कलर? ग्रीन कलर नजर आ रहा है। 3 हो गए। और व्हाइट। और कौन सा नजर आ रहा है? देखिए इसके अंदर येलो कलर, गोल्डन कलर नजर आ रहा है। कितने हो गए? 5 कलर हो गए। और ये 5 कलर खुदा के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें बताते हैं और मेरे और आपके बारे में बताते हैं। हम जो है वो येलो कलर यानी गोल्डन कलर से स्टार्ट लेंगे कि गोल्डन कलर हमें क्या सिखाता है। और हमारे सामने एक नौजवान आ रहा है, मोसेस आपकी तालियों की गूंज में जो है बताएगा कि गोल्डन कलर हमें क्या सिखाता है। गोल्डन कलर खुदा की बादशाहत के बारे में बताता है कि खुदा पाक है और वो हम सबसे प्यार करता है। ये बात बाइबल में मत्ती 3:16 में लिखी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा आसमान पर रहता है। वेरी गुड, थैंक यू। मोसेस के लिए क्लैपिंग। मोसेस ने हमें बताया है कि गोल्डन कलर हमें खुदा के बारे में, आसमानी शहर के बारे में बताता है। खुदा का कलाम बताता है कि आसमान पर एक खूबसूरत शहर है, उसके अंदर सोने की सड़क है और उसकी सड़क साफ शफाफ खालिस सोने की बनी हुई है। शीशे की मानद उसमें हमारी शक्लें नज़र आती हैं। वो शहर बहुत अच्छा है, वहाँ खुदा की हजूरी है क्योंकि खुदा आसमान पर है, उसने मुझे और आपको बनाया है, वो मेरे और आपके बारे में जानता है और खुदा मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। लेकिन एक चीज़ है जो आसमान में नहीं जा सकती, वो क्या है? मेरा और आपका गुनाह। कौन सी चीज़ आसमान में नहीं जा सकती? मेरा और आपका गुनाह। चीज़ है जो आसमान पर नहीं जा सकती है, वो क्या है? मेरा और आपका गुनाह। बच्चों, आपको पता है गुनाह क्या होता है? हर वो काम जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जाए वो क्या है? गुनाह है। जैसे क्या है? मेरे साथ सब मिलकर करेंगे। बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना, ये सब क्या है? गुनाह है। कैसे? मसलन बुरा हम क्या सोचते हैं? जब आप और हम सब स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर के बारे में कैसे बुरा सोच रहे होते हैं। आज मैं टेस्ट नहीं याद करके आया, टीचर ने मुझे मारा है। तो जब टीचर मार के क्लास से बाहर जाती है तो फिर हम क्या बोलते हैं? दुआ करते हैं अपने दिल में कि खुदाया मैं तो चाहता हूँ ये टीचर आज ही स्कूल छोड़ के जाए और मेरी तो जान छूटे। ये क्या कर रहे हैं? हम बुरा सोच रहे हैं। बुरा बोलते कैसे हैं? जब आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई हो जाती है तो फिर हम क्या करना शुरू हो जाते हैं? गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम झूठ बोलते हैं, ठीक है? तो ये हम क्या करते हैं? बुरा बोलते हैं, ठीक है? और बुरा करते क्या है? जब आपस में दोस्त
पेंसिल नहीं वो दे रहा, भाई मेरी पेंसिल है दे दो मुझे, मेरी है, वो नहीं दे रहा तो फिर हम क्या करते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं उसको, फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हम लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई करना भी क्या है, बुरा काम है, ठीक है। बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना वो क्या है, गुनाह है, ठीक है। बाइबल हमें बताती है रोमियो उसका 3 बाब उसकी 23 आयत में, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, ठीक है। सबने से मतलब क्या है, वो बच्चा जो आज और अभी पैदा हुआ है उसने भी क्या किया है, गुनाह किया है और वो खुदा के जलाल से महरूम है, ठीक है। और गुनाह की सज़ा क्या है, मौत है। और दूसरी सज़ा ये है कि हम क्या होते हैं, खुदा से हमारी जुदाई हो जाती है, ठीक है। जब हम थोड़ा झूठ बोलते हैं तो खुदा से दूर, लड़ाई झगड़ा करते हैं खुदा से दूर, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं खुदा से दूर, इसी तरह हम और बहुत से ऐसे काम करते हैं और फिर खुदा से दूर दूर दूर, और फिर क्या होता है, बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छे तरीके से इस कलर के बारे में हमें सिखाया है कि डार्क कलर हमें क्या सिखाता है। लेकिन बेशक हम बुरे काम करते हैं, खुदा फिर भी हमसे प्यार करता है, खुदा फिर भी हमसे क्या करता है, और उसने हमें गुनाह की सज़ा से बचाने के लिए अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। सुर्ख कलर यानी डार्क कलर हमें यीशु मसीह के बारे में और उसकी मसलूबियत के बारे में सिखाता है। आइए हम मिशेल के साथ इस कलर के बारे में सीखते हैं जल्दी से। लाल रंग हमें सिखाता है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। उसने यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर सलीब पर जान दी। पहला क्रंथियो और उसका 15 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में यूँ लिखा है, खुदा यीशु मसीह मुआ और दफन हुआ और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने आपकी और मेरी खातिर सलीब पर खून बहाया है। थैंक यू। कौन सा? वाइट। कितने कलर हो गए पहले, और ये कौन सा है? तीसरा कलर है। वेरी गुड। पहले गोल्डन, फिर ब्लैक, और उसके बाद गोल्डन के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद हमने कौन सा सीखा? रेड कलर, और अभी व्हाइट चौथा कलर हमारे पास है। व्हाइट कलर हमें सिखाता है सिर्फ यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दे दी। वो आपकी खातिर अपनी मर्जी के साथ सूली पर चढ़ गया। कुछ लोगों का ख्याल है यीशु मसीह को जबरदस्ती किसी ने पकड़कर सूली पर चढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। जीसस अपनी मर्जी के साथ मेरे और आपके गुनाह के लिए सूली पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अभी हमने गीत गाया था, यीशु सबका दोस्त है, और वो दोस्त जो मेरी और आपकी खातिर मर गया, दफन हुआ, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसा दोस्त सिर्फ उसी के खून के वसीले से मेरे और आपके गुनाह माफ हो सकते हैं। वाइट कलर यानी क्लीन कलर हमें सिखाता है सिर्फ यीशु का खून मेरे और आपके गुनाहों को माफ करता है, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जिसके वसीले से गुनाह माफ हो सके। सिर्फ यीशु ही हमें आसमान के शहर में दाखिल कर सकता है, और कोई दाखिल नहीं कर सकता। और जो कोई यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देना चाहते हैं, उनको 3 काम करने होंगे। कितने काम करने होंगे? सबसे पहले ये कहना होगा, जीसस मैं बुरे काम करता हूं, मुझे माफ कर दे। सबसे पहले क्या करना है? जीसस मैं बुरे काम करता हूं, मुझे माफ कर दे। फिर जीसस मेरा ईमान है कि तू मेरी खातिर मर गया, दफन हुआ, और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर ये कहने की जरूरत है, जीसस तू मेरा निजात दहिंदा बन और मेरी जिंदगी तू ले ले। क्या कहना है? जीसस तू मेरा निजात दहिंदा बन जा और मेरी जिंदगी तू ले ले। अब से जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। फिर जीसस हमारी जिंदगी में आ जाएगा।
इंसान इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जीसस कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। खुदा का कलाम बताता है यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत में, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों का मतलब लड़कियां और लड़के हैं। बेशक कोई लड़का, लड़की, मर्द और जो भी यीशु को अपने दिल में आने की दावत देगा, यीशु उसे हमेशा की जिंदगी देगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमेशा की जिंदगी मिले, आप जीसस को अपने दिल में आने की दावत दे सकते हैं। और जो कोई जीसस को अपने दिल में आने की दावत देगा, वो जीसस के खानदान का शख्स बन जाएगा। जीसस कौन है? खुदा का बेटा है। जीसस कौन है? और जो कोई जीसस को अपने दिल में आने की दावत देता है, वो भी खुदा का बेटा और बेटी बन जाते हैं जब हम जीसस को अपने दिल में आने की दावत देते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने, यानी यीशु मसीह ने, उन्हें खुदा की बेटियां और बेटे बनने का हक बख्शा। अगर आप भी जीसस को अपने दिल में आने की दावत देंगे, आप भी खुदा की बेटियां और बेटे बन जाएंगे। आप भी कह सकते हैं, आए हमारे आसमानी बाप, फिर खुदा क्या हमारा बन जाएगा? बाप बन जाएगा, और वो हमारी दुआ को सुनेगा। और जो जीसस के होते हैं, जीसस उनके साथ खास वादे करता है। सबसे पहला वादा यह है, इब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में खुदावंद ने कहा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना, दस्त का मतलब होता हाथ, दस्तबरदार का मतलब हाथ छोड़ना। मतलब ये, मैं तेरे साथ कभी दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। जो पक्के दोस्त क्या होते हैं? हमेशा साथ साथ रहते हैं, दूसरों के लिए जान दे देते हैं। जीसस कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और दूसरा, इब्रानियों 13वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, मैं तेरी मदद करूंगा। हमारी मामा, हमारे पापा, हमारे बहन भाई इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई हमारी मदद नहीं करता मुश्किल वक्त में, लेकिन जीसस का वादा है कि जिसकी जिंदगी में जीसस होगा, जीसस जरूर उसकी मदद करेगा। जीसस जरूर उसकी मदद करेगा। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपना दिल जीसस को देंगे, उससे कहेंगे, जीसस मेरे बुरे काम हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी खातिर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जीसस तू मेरे दिल में आ और उसे पाक कर दे और हमेशा के लिए मेरा हो जा। जीसस ज़रूर आपके दिल में आएगा और आपको खुदा की बेटियां और बेटे बना देगा। ये खुदा के कलाम का वादा है, ये मेरा वादा नहीं है। और जब हम जीसस के हो जाते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम जीसस के बारे में और जानें, उसके बारे में तरक्की करें जानने में। जिस तरह से ग्रीन कलर हमें सिखाता है कि पौधे बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर उसको फ्लावर्स लगते हैं, फिर वो फ्रूट लगते हैं, पता चलता है कि पौधे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह जब हम जीसस के होते हैं, तो हमें भी और बढ़ने की ज़रूरत है। अब हम एक और बच्ची के साथ मिलकर सीखेंगे हम जीसस में किस तरह से बढ़ सकते हैं। ये ग्रीन कलर हमें क्या सिखाता है कि हम जीसस में बढ़ कैसे सकते हैं, उसमें तरक्की कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। ग्रीन रंग हमें ये बताता है कि ग्रीन रंग हमें ये बताता है, ये रंग सच में बढ़ने का कहता है। बढ़ने के लिए ये एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, ग्रो का मतलब जी, गो टू चर्च, आर का मतलब रीड द बाइबल, और ओ का मतलब ओबे द गॉड, डब्ल्यू का मतलब विटनेस ऑफ गॉड। थैंक यू। रैपिंग भाई, गुड। मुख्तलिफ 4 हिस्से बताए गए हैं। पहला, ग्रो के कितने स्पेलिंग होते हैं? GROW। जी मीन गो टू संडे स्कूल और चर्च, मतलब संडे स्कूल जाएं या चर्च ज़रूर जाएं। कुछ कहते हैं लोग हम घर पे ही इबादत कर लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें ईमानदारों के साथ मिलकर खुदा की हजूरी को महसूस करना है। खुदा का वादा है, जीसस का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। और जहाँ पर लोग अकेले ही बैठे होते हैं, क्या जीसस वहाँ पर है? इसलिए हमें चर्च जाने की ज़रूरत है, हमें ईमानदारों के दरमियान ठहरने की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है, उनके हाल के बारे में जानने की ज़रूरत है।
बीमारों के बारे में दुआ करने की ज़रूरत है। इसलिए चर्च जाएं या संडे स्कूल ज़रूर जाएं और खुदा का कलाम सीखें। अगली बात, आर का मतलब रीड द बाइबल डेली। खुदा का कलाम रोज़ाना पढ़ें, और अच्छा है कि अगर मरकज़ की इंजील से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर आसान तरीके से लिखा गया है जिसको समझना आसान है। और फिर है रीड द बाइबल डेली, और फिर ओबे द गॉड्स लॉ, खुदा के कलाम को पढ़ें और जो खुदा का कलाम करने के लिए कहता है वो करें, उसे अपनी ज़िंदगी दे दें। और आखिरी है विटनेस ऑफ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के गवाह बन जाएं। जो कुछ आपने सीखा है जाकर दूसरों को सिखाएं, और अगर गलती हो जाए तो क्या करें? जल्दी से जाकर सॉरी करें। जल्दी से जाकर क्या करें? आप में से कितने जो गलत काम कभी कभी करते हैं और मामा से पिटाई भी होती है और फिर मामा उसको धक्के देती है, घर से बाहर निकाल देती है? कभी होता है ऐसा? क्या करते जाकर? मामा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। होता है ना? और मामा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ, और फिर उसका मुंह चूमती है, उसे प्यार करती है, अच्छा मेरा बेटा आइंदा नहीं करना। ऐसे ही करते हैं ना? सेम जीसस भी ऐसे ही करता है। जब कोई गलत काम हो जाए तो क्या करें? दुआ के ज़रिए से सॉरी कहें जीसस सॉरी, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी छोटी बहना से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे। और फिर जीसस भी क्या कर देगा? आपको माफ़ कर देगा। जीसस मुझे अम्मी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, अब्बू के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दे। तो फिर जीसस क्या कर देगा? आपको माफ़ कर देगा। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है पहला यूहन्ना पहला बाब 9वीं आयत में, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें तमाम नाराज़गी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदल है। कितने बच्चों को ये लेसन पसंद आया? कितने बच्चे जो समझते हैं तरबूज के अंदर यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में और आपके बारे में ज़बरदस्त कहानी है ना? कितने वादा करते हैं कि जाकर हम दूसरों को भी ये सिखाएंगे। वेरी गुड। जब भी तरबूज खाएं अपने घर पर इस बात को याद करें और बताएं खुदा का कलाम इस तरबूज के बारे में हमें सिखाता है। पांचों के पांचों कलर हमें सिखाते हैं कि खुदा कैसा मोहब्बत करने वाला खुदा है, जीसस क्यों इस दुनिया में आया और हम किस तरह से खुदा की बेटियां और बेटे बन सकते हैं। क्लास के आखिर में जब हम तरबूज खाएंगे हम खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने तरबूज के अंदर एक ज़बरदस्त लेसन रखा है और जिसके ज़रिए से हमने खुदा के कलाम के बारे में सीखा है। अभी एक दफ़ा फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मिस नसरीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। किसी बच्चे की आंख नहीं खुलनी चाहिए। खुदावंद का शुक्र अदा करें जो बच्चे आज अपना दिल जीसस को देना चाहते हैं वो सिर्फ अपनी जगह पर अपना हाथ खड़ा करेंगे, हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। जो बच्चे आज अपना दिल जीसस को देना चाहते हैं, जो ये कहना चाहते हैं जीसस आज के बाद तू मेरा है, मैं बुरे काम करता था लेकिन आज के बाद मेरी ज़िंदगी तू, ज़ोर से हाथ खड़ा करें, शर्माए नहीं, कोई किसी की तरफ ना देखे। सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, कोई किसी की तरफ ना देखें। बहन नसरीन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। शुक्र करती है जिंदा जलाली अब्दी मेहरबान खुदावन, दिल दिल की था गहराइयों से खुदावन तेरी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज के इस फ़तहमंद दिन के लिए। खुदावंद हम तेरी हजूरी में तेरी वफ़ादारी में खुदावंद आए, आकर खुदावंद हम सबों ने खुदावंद मिलकर तेरे काम को किया। खुदावंद जब खुदावंद तेरे लोग दूर से चल के खुदावंद तेरी खिदमत तेरे जलाल के काम के लिए आए, खुदावंद दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ। अपने लोगों को खुदावंद तू बहुत सी बरकतों से खुदावंद तू नवाज खुदावंद, और खुदावंद तेरे लोग बहुत से खुदावंद और तेरे ढके भेद खुदावंद हम पर, इन छोटे बच्चों पर जाहिर करने वाले हो सके। जब आज बड़े खूबसूरत फल के बारे में खुदावंद तेरे बंदा ने, तेरे खादम ने खुदावंद, हमारे सीनियर टीचर्स ने खुदावंद हमें सिखाया, हमने सीखा खुदावंद कि क्या खुदावंद तू भला खुदा है। खुदावंद इसी तरह खुदावंद जो टीम खुदावंद आज हमारे साथ है खुदावंद मसीहा खुदावंद चैनल से, उसके लिए दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ। चाहती हूँ तो अपने लोगों को खुदावंद जगह बजगह खुदावंद इस्तेमाल व खर्च कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे काम को इसी तरह करके खुदावंद तुझ में आगे बढ़ें और बरकत पाएँ। खुदावंद
तू हम सबों के साथ हो, बड़ी बरकत दे खुदावंद। फिर से खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने तमाम वक्त में साथ दिया, मदद की, रहनुमाई की खुदावंद। सब कुछ खुदावंद शुक्रगुजारी तेरे सामने रखती हूँ। तुझसे जो कुछ मांगा है तूने वो भी मेरा ईमान बख्शा है। मांग लेती हूँ तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पुराने अहदनामों की किताबों के नाम: पैदाइश, खरोज, अहबार, गिनती, अशिशना, यशवा, किजात, रूत, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, अजरा, नहमिया, आस्तर, अयूब, जबूर, इमसाल, बॉयज़, गज़ो-गिजात, ईसाया, यर्मिया, नोहा, हिस्कियल, दानियल, होसिया, योएल, अमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नामूक, हकूक, सफनिया, हजी, ज़िक्रिया, मिलाकी। नए अहदनामों की किताबों के नाम: मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील। रसूलों का इमाल: पहला क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, दूसरे क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खत, कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, पहला थस्सलुनीकियों के नाम पालूस रसूल का खत, दूसरा थस्सलुनीकियों के नाम पालूस रसूल का खत, पहला तिमोथियस के नाम पालूस रसूल का खत, दूसरे तिमोथियस के नाम पालूस रसूल का खत, पहला तीतस के नाम पालूस रसूल का खत, पहलाउन के नाम पालूस रसूल का खत, इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत, इब्रानियों के नाम और है पालूस रसूल का पहला खत, पतरस का पहला खत, पतरस का दूसरा खत, पतरस का दूसरा खत, उसके बाद है यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत, यहूदा का आम खत, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। थैंक यू। ज़बूर 100 की पहली आयत: अहले ज़मीन सब खुदावन के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसके लोग, उसकी चरागाह के भेड़ें। शुक्रगुजारी करते हुए फाटको और हम करते हुए इसके बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम की मुबारक, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी, उसकी वफ़ादारी पुरज़ रहती है। आमीन। ये ले बेटा, आपके लिए गिफ्ट है मसीहा टीवी की तरफ से, और आपने भी इस खुशखबरी में हिस्सा डाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़बूर 100 की पहली आयत: ऐ अहले ज़मीन सब लोग खुदावन के हज़ूर खुशी का नारा मारो और उसकी खुशी से इबादत करो। ज़बूर 100 की पहली आयत। ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत: बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुज़रो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत। ये मसीहा टीवी की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट है। आपने खुदा की खिदमत में अपना हिस्सा डाला है, इसके लिए थैंक यू। बंद बंद सर आ जाए सर। वो बच्ची एक आ रही है, आ जा मरियम, जल्दी से आयत सुना दे। चलो रोमियो 3:23 इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3:23।